हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग ग्लू की एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसका कि नाम है नंबर ऑफ रीट्राइज। ठीक है। इसके लिए अगेन मैं इस वाली जॉब का रेफरेंस लूंगा और हेल्प लूंगा बेसिकली। लेट मी ओपन दिस जॉब, पाइथन सेल जॉब। और कोड हमारा वही है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें हम करंट टाइम स्टैम्प को प्रिंट कर रहे हैं और डेलिबरेटली हम अपनी जॉब को फेल कराना चाहते हैं किसी एरर से। तो बेसिकली ये डिविजल बाय जीरो वाला एरर है, जो आपने पहले भी देख लिया होगा। ओके। सो इस चीज़ को मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन चलो एक बार इसको डिस्कस करते हैं, ये है क्या नंबर ऑफ रीट्राइज। तो कई बार ना आपने देखा होगा कि आपकी जो जॉब है वो आपने कोडिंग तो सही कर रखी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी इंटरनल रीजन से या फिर कोई डिपेंडेंसी से आपकी जॉब फेल हो गई है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आप किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं और आपका डेटाबेस ही बेसिकली डाउन चल रहा है किसी फॉर फॉर सम रीजंस। ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में ले रहा हूँ। ठीक है। और हो सकता है कि वो डेटाबेस केवल 5 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए डाउन था। तो आप बहुत ही अनलकी थे कि आपकी जॉब भी उसी समय रन हुई और आपकी जॉब फेल हो गई। अब क्योंकि आपको मालूम है कि आपका कोड बहुत स्टेबल है और एटलीस्ट आपके लॉजिक या फिर जो भी आपने कोड लिखा हुआ है उसकी वजह से तो जॉब फेल नहीं होगी। ठीक है। अगर कोई बाहरी तत्व हैं कुछ एक्सटर्नल रीजंस हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि AWS से रिलेटेड कोई सर्विसेज होती है ना, वो डाउन हो जाती हैं। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन पॉसिबल है। ठीक है। तो उन रीजन से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब फेल हो जाए। ठीक है। या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉम्प्लिकेटेड सा एग्जांपल देता हूँ आपको, लेकिन आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल समझना भी जरूरी है ना। कब तक सिंपल एग्जांपल से हम लोग काम चलाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं जिस क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, वो कहता है कि यार तुम्हारी जितनी भी ग्लू जॉब्स हैं वो एक पर्टिकुलर VPC में रन होंगी। ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में रन होंगी। क्लाइंट जो है वो एक्स्ट्रा सिक्योर करना चाहता है आपकी जॉब्स को। अब क्या होता है कि जब आप VPC बनाते हैं तो उसमें आप सबनेट्स भी बनाते हैं। ज़्यादा मैं इसमें घुसूंगा नहीं, मेरा भी एक्सपर्टीज एरिया ये है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको समझते हैं। आपने एक VPC बनाया, उसके अंदर आपने सबनेट बनाए। एक सबनेट की कुछ एड्रेस रेंज होती है, IP एड्रेस रेंजेस। ठीक है। हम मान लेते हैं कि आपके पास IP एड्रेस जो है वो 64 अवेलेबल है। एंड एज फार एज आई नो, एक सबनेट में 5 सबनेट तो रिजर्व होते हैं। तो 64 - 5 आपके पास जो बचे 59 IP एड्रेस। अब एक सिनेरियो लेके चलते हैं, अगेन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, कि आपकी जो एक ग्लू जॉब है, क्योंकि वो VPC में रन हो रही है, और एक ग्लू जॉब एक IP एड्रेस के थ्रू रन हो रही है। इसका मतलब प्रोडक्शन में एट अ टाइम 59 ग्लू जॉब्स पैरेलल में रन हो सकती हैं। लेकिन अब मान के चलते हैं कि सारी की सारी रन हो रही हैं 59 की 59। अभी आपने 60th रन जो है वो ट्रिगर हो गया किसी कारण से प्रोडक्शन में। अब क्योंकि आपके पास IP एड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, तो आपकी जॉब फेल हो जाएगी। अगेन यहाँ पे वही वाला सिनेरियो है कि आपकी जॉब तो ठीक थी, लेकिन कुछ जो बाहरी तत्व थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, उसके कारण से आपकी जॉब फेल हो गई। अब आप क्या चाहते हो कि ऑब्वियसली बात है यार, प्रोडक्शन में तो आप ऐसा करोगे नहीं ना कि मैनुअली जा रहे हो, आपने देखा आपकी जॉब फेल हुई, आपने उसे मैनुअली ट्रिगर कर दिया। हो सकता है प्रोडक्शन सपोर्ट के बंदे हो, आपको ये वाला एक्सेस हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्शन एक सिक्योर इन्वायरमेंट होता है। तो उस केस में ग्लू जॉब ने हमको एक फैसिलिटी दे रखी है कि भाई अगर आपकी जॉब फेल हो जाती है तो घबराने का नहीं, क्योंकि हमारे पास एक और ऑप्शन है, नंबर ऑफ रीट्राइज का। ठीक है। तो जनरली ये नंबर ऑफ रीट्राई जब आप अपनी जॉब बनाते हो तो 0 पे सेट होता है। अब आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ठीक है ना। अब आप अपने आप समझ लो कितनी प्रायोरिटी जॉब है, कि और आपको पता है कि आपकी जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है और कोड आपका बिल्कुल सही है, और किसी भी हालत में आप इसको रन करना चाहते हो, तो अकॉर्डिंगली आप नंबर ऑफ रीट्राइज को बढ़ा लो। हालांकि मैंने तो अभी तक नंबर ऑफ रीट्राइज को 2 या 3 से ज़्यादा नहीं सेट किया है प्रोडक्शन में। मतलब मैंने भी कभी देखा नहीं कि इससे ज़्यादा कभी सेट हुआ हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी टीम से डिस्कस कर सकते हो कि अब मैं कितना सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा भी सेट कर दोगे तो अननेसेसरली ये आपके लिए ग्लू कॉस्ट बढ़ा ही देगा। मान लो आपकी जॉब में ही कुछ प्रॉब्लम है और आपने इसको सेट कर दिया 10, तो फालतू में आपकी जो जॉब है वो 11 बार रन होगी।
है ना। एक बार तो वो अपने आप से रन होगी, और उसके बाद आपने नंबर ऑफ रिट्राई 10 लिखा हुआ है, तो 1 + 10 11 बार रन होगी। 11 बार का पैसा देना पड़ेगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फीचर मिला हुआ है तो आप उसका अननेसेसरली एक्सप्लॉयटेशन करें, शोषण करें। शोषण नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ रिट्राइज को 1 पे सेट करके अपनी जॉब को सेव कर देते हैं। अब स्क्रिप्ट को दोबारा से दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जॉब तो फेल होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने डेलिबरेटली इसमें एक एरर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो रन वाले सेक्शन में जाते हैं, और कितनी बार रन हो चुका है, ये 11 बार रन हो चुका है। एक बार इसको दोबारा रन करते हैं। ठीक है, मेरा ये रन ट्रिगर हो चुका है। अब मैं जानबूझ के यहाँ पे कोई कट नहीं मारूंगा, एडिटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में जॉब फेल हो जाएगी। ठीक है, ये जॉब शुरू हो चुकी है अभी। लेट्स वेट फॉर अनदर 20 सेकेंड, एंड ये यहाँ पे फेल होना चाहिए इस जॉब को। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। तो ये जॉब अब फेल होने वाली है गाइस, और ये देखो ये फेल हो चुकी है आफ्टर 22 सेकेंड्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आपके सामने ही दोबारा से सेकंड रन को स्टार्ट करे। और ये थोड़ा सा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, लगभग लगभग 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, देखो आप यहाँ पे 12 रन हैं इसके, और मैं मैनुअली रन नहीं करने वाला हूँ इसको, और मैं इसको बस रिफ्रेश करता रहूँगा। आप थोड़ी देर में देख लेना, यहाँ पे एक नया रन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा, 13th रन जो है वो ट्रिगर होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखो ये ट्रिगर हो गया है। अब इस चीज़ को कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि संजय ने इस चीज़ को मैनुअली रन नहीं किया। अगर आप इस वाले फील्ड को देखो ना, रीट्राइज वाले फील्ड को, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब आपकी जॉब जो रन हो रही है, ये वाला जो इंस्टेंस रन हुआ है, ये रीट्राई के प्रॉपर्टी के थ्रू रन हुआ है। ठीक है, हावेवर अभी आप देखोगे तो ये भी फेल ही होने वाला है ना। ये भी फेल हो गया, देखो सेम एरर से फेल होगा। ये भी 0 डिवीजन एरर से हुआ था पहला वाला, और दूसरा वाला जो लेटेस्ट है वो भी उसी से रन हुआ। तो आज हमने ये सीख लिया कि अगर हमें अपने नंबर ऑफ रीट्राइज को अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। ठीक है, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, अपना ख्याल रखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना ख्याल रखो, अपने घर